दोस्तों, आपसे जुड़ी हुई जानकारी हम लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। और जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, धुआंधार जानकारी हम कह सकते हैं। ट्रिपल पी यानी कि परिवार पहचान पत्र से जुड़ी हुई जानकारी है, या फिर मैं फैमिली आईडी भी कह सकता हूं। दोस्तों, कुछ केस ऐसे आते हैं सामने जो हमारे देश के, तो मैं नहीं कहूँगा हरियाणा के ही कहूँगा, क्योंकि ये ट्रिपल पी आपकी हरियाणा में लागू है। और इसमें जो आपकी फैमिली आईडी है या फिर परिवार पहचान पत्र है, इसमें कुछ जो लोग हैं गलत तरीके से यानी कि फेरबदल करते हैं, उसमें चेंजिंग करते हैं, करेक्शन करते हैं, जबकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। तो अगर आप अब ऐसा किसी ने किया तो वो पकड़ा जाएगा। यहाँ पर यानी कि एक नया नियम बना दिया गया है। अब परिवार पहचान पत्र से नहीं होगी छेड़छाड़, क्यूआर कोड से सामने आएगी असलियत। जैसे ही कोई छेड़छाड़ करेगा तो जो क्यूआर कोड है उससे पता लग जाएगा कि ओरिजिनल जो डाटा है वो क्या है। बाकी यहाँ पर फैमिली आईडी में बहुत सारी गलतियाँ ऐसी हैं। अगर किसी का गलती से डॉक्यूमेंट्स यानी डेट ऑफ बर्थ है या नाम है वो गलत यानी कि चढ़ जाता है फैमिली आईडी में, तो वो अब ठीक नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी युवा परेशान हैं। खासकर अगर मैं बात करूँ सीईटी में, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो चेंजिंग कराना चाहते हैं सीईटी में, लेकिन फैमिली आईडी की वजह से वो चेंजिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन उनके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी है, प्रूफ भी है, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हो रही है। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि युवा परेशान है। सीईटी की जो आखिरी तारीख है 8 जुलाई है, तो उसके बाद कोई समाधान नहीं होगा। तो सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। बाकी एक और प्रावधान है कि अगर किसी के पास फैमिली आईडी नहीं है तो वो बिना फैमिली आईडी की भी सीईटी का आवेदन कर सकता है। और उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बहुत से ज़्यादा जो युवा हैं उन्होंने बिना फैमिली आईडी के भी सीईटी का आवेदन किया है। जैसे किसी की इनकम है 180 से ज़्यादा हो गई है और 180 से या 180 के बराबर रहेगी तो 5 नंबर आप ले सकते हैं, अगर आपके घर में नौकरी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी 180 से गलती से ज़्यादा चढ़ गई है, तो वो 5 नंबर से वंचित रह जाएंगे। तो ये बहुत सारी खामियां हैं, तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। युवा परेशान हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि अपना ठीक करा लें, करेक्शन कर लें। अगर नहीं भी हो रहा तो भाई मैं इसके लिए मैंने कि 100% मैं लिखित में नहीं दूंगा, और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपका मन करे तो आप दूसरा भी सीटी भर सकते हैं, लेकिन उस पर मैं सहमति नहीं जताऊंगा। ये नहीं कह सकते कि आपकी भाई आपने बोला है कि आपने कहा दूसरा भर दें, तो इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड आए या नहीं आए। उस पर मेरी कोई गारंटी नहीं रहेगी। बाकी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने यानी कि बिना फैमिली आईडी के भी आवेदन किया है। तो कुछ जानकारी थी आपके साथ शेयर कर दी। मैं फिर से कह रहा हूँ, बिना फैमिली आईडी के अगर आपने पहले भी आवेदन किया, फिर आप बिना फैमिली आईडी के दूसरा करना चाहते हैं, तो इस पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके बार बार मैसेज आ रहे थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक अच्छी खबर थी, कोई गलत काम नहीं करेगा, जो करेगा तो वो पकड़ा भी जाएगा। तो यहाँ पर एक नया सिस्टम लागू कर दिया है। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।